साध्वी प्रज्ञा की रिहाई पर साध्वी उमा भारती ने जताई है बेहद खुशी। उमा ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा आज निर्दोष साबित हुई हैं। मैं न्यायालय का बहुत अभिनंदन करती हूँ। उमा ने आज बहुत भावुक होकर आंखों में आंसू भरकर प्रज्ञा को याद किया और उनके बरी होने पर भोपाल में अपने बंगले पर आतिशबाजी भी की। बीजेपी की राजनीति की इन दो चर्चित साध्वियों के रिश्तों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 29 सितंबर कांग्रेस ने कहा जैसा काम वैसा नाम, लेकिन 6149 दिन के बाद मुंबई की एनआईए कोर्ट में फैसले की घड़ी आई और इस केस के 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। फैसला मुंबई में आया और पटाखे भोपाल में फूटने लगे। भोपाल में पूर्व सीएम उमा भारती के घर जश्न मनने लगा और मुंबई में जैसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आंसू गिरे तो उनका दर्द उमा भारती को भी महसूस हुआ। प्रज्ञा से सब परहेज करते थे, तो मुझे जानकारी हुई कि प्रज्ञा ने बहुत शारीरिक प्रताड़ना झेली है और ये जानकारी प्रज्ञा से नहीं हुई, एक महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी से हुई। तब मैं प्रज्ञा को नासिक की जेल में मिलने गई। मैं भूल गई कि मैं कुछ ले जा सकती हूँ। मुझे डर लगा कि जेल के नियम होते हैं, भले ही प्रज्ञा हॉस्पिटल में एडमिट थी तो हो सकता है मैंने कुछ ना दे ना पाऊँ। कहाँ से प्रज्ञा ने एक माला जुटाई, एक शॉल जुटाया, एक श्रीफल जुटाया और मुझे दिया। और जैसे मैंने प्रज्ञा को देखा तो मैं रोने लगी। आज की इस खुशी के लिए वो कितनी तकलीफ से गुजरे हैं। आपको पता नहीं प्रज्ञा की कितनी सर्जरियाँ हुई हैं, आपको मालूम नहीं। वो तो सूरज के जैसे झिलमिला रही थी और मैं रो रही थी। कितने कितने नाम मेरे मुंह से बोलने के लिए कहे गए, लेकिन मैंने वो नाम अपने मुंह से नहीं निकाले। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दो साध्वियों के इस अटूट उमा भारती की जगह लेने आई हैं, तो उन्होंने एक वाक्य में सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया था। वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करिए। मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करिए। मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश बीजेपी के दो ऐसे चेहरे जिन्हें कट्टर हिंदू नेत्री की तरह बीजेपी ने पेश किया। राजनीतिक पंडित मानते थे बीजेपी साध्वी प्रज्ञा को उमा भारती की जगह भरने के लिए ला रही है। राजनीति की किताब में इन दोनों को राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह गढ़ा गया, लेकिन उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा के गले लगने वाली तस्वीर ने बता दिया कि उमा और प्रज्ञा एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अभी बीजेपी की राजनीति के बियाबान जंगल में खो सी गई हैं। उनको पार्टी ने लंबे समय से कोई काम और कोई दायित्व नहीं दिया है और बिल्कुल यही हाल प्रज्ञा ठाकुर का भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज को भोपाल सीट से हराने के बाद भी अब वो पार्टी से दूर हैं। इस केस से बरी होने के बाद क्या बीजेपी उनके लिए कुछ सोचेगी? क्या कोई जिम्मेदारी उनको पार्टी देगी? अब यही बड़ा सवाल है।